अल्लाह की हम्दु सना, प्रेज एंड ग्लोरी बे टू अल्लाह। अल्लाह की अजमतावर बुजुर्गी का कोई अंदाज है नहीं लगा सकता। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारी दुनिया कारब है। वही है जो जमीन व आसमान का खालिक है और हर चीज पर कुदरत रखता है। वह बहुत हर बानावर रहम करने वाला है। इसकी रहमत हर चीज पर महित है और इसकी मोहब्बत बे इंतहा है। वह क़यामत के दिन का मालिक है। असदन हर इंसान अपने अमाल का हिसाब देगा और अल्लाह की अदालत में पेशी होगा। हम आसी की इबादत करते हैं और इसे से मदद मांगते हैं। अल्लाह ही है जो हमारी दुआओं को सुनता है और हमारी मुश्किलात को दूर करता है। अल्लाह ने इंसान को बनाया और इसे बहुत खूबसूरत शक्ल दी। इसने हमें जिंदगी की नियामत यावर हमें मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाजा। अल्लाह ने इंसान को अक्लावर समझ देता कहू अपने रब को पहचान सके और उसकी इबादत कर सके। इसने हमें इल्म की रोशनी देता कि हम सही और गलत में फर्क कर सकें। अल्लाह ने अपनी रहमत से इंसानों के लिए हिदायत के रास्ते खोल दिए हैं। इसने हमें कुरान जैसी अजीम किताब दी जो हमारी रहनुमाई करती है और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन करती है। तकवा का रास्ता, द पाथ ऑफ तकवा। तकवा एक ऐसा रास्ता है जो हमें अल्लाह के करीब ले जाता है। अल्लाह से डरो जैसा कि इससे डरने का हक है। ये खौफ, मोहब्बत और एहतराम का मजमुआ है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इससे इसका जोड़ा बनाया। सूरह निसा आयत 1। ये आयत हमें याद दिलाती है कि हम सबाई के यासिल से हैं और हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। अल्लाह से डरने का मतलब है इसके अहकामात मानना और इसकी नाफरमानी से बचना। यह एक मुसलसल अमल है जो हमारी जिंदगी के हर पहलू में शामिल होना चाहिए। तक़वा ईमान की जान है और जन्नत में जाने के कंजी है। यह हमें दुनिया की मुश्किलात से बचाता है और आखिरत में कामयाबी की जमानत देता है। जो लोग अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के लिए आसानियां पैदा करता है और उन्हें हर अच्छाई देता है। तक़वा हमें सुकूनावर इत्मीनान फराहम करता है और हमें अल्लाह के रहमतों का मुस्तहिक बनाता है। यह रास्ता हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी तरफ ले जाता है। अखलाकी असलाह की जरूरत, द नीड फॉर मोरल रिफॉर्म। आज हमारे माशरे में अखलाक की कमी है। झूठ, धोखा, बरा बोलना, गीबत और हसद जैसी बुराइयां आम हैं। हमें अपनी असलाह की जरूरत है। नमाज पढ़ो, ज़कात दो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो। ये वो बुनियादी अखलाक हैं जिन पर अमल करके हम एक अच्छा माशरा बना सकते हैं। ये दुनिया आर्जी है और आखिरत हमेशा रहने वाली है। मौत एक सच्चाई है जिसका सामना सबको करना है। हमें आखिरत के लिए तैयार रहना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि हर जान को मौत का मजा चखना है। सूरह आल इमरान। हमें नीक काम करने चाहिए ताकि हम आखिरत में कामयाब हो सकें। ऐ अल्लाह, हमें तक़वा अता फरमा, हमें अपने रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा और हमें हर बुराई से बचा और हमें नेक अमल करने की हिम्मत दे। हमें अपने भाइयों और बहनों की मदद करने की तौफीक अता फरमा और हमें अपनी राह में सदक़ा खैरात करने की तौफीक दे। हमें दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा। हमें अपने घरों में सुकूना व मोहब्बत अता फरमा और हमें अपने दीन पर साबित कदम रख। मुसलमानों की हिफाजत फरमा और उन्हें हर किस्म के फितनों से बचा। हमें आपस में मोहब्बत और भाईचारे की तौफीक अता फरमा और हमें हर मुश्किल वक़्त में सब्र अता फरमा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए बख्शिशावर बहुत बड़ा अजर है। हमें कुरान की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमें कुरान की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा और हमें हर कदम पर अपनी हिदायत अता फरमा। अल्लाह ताला हमें इन आयात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हमें अपनी दुआओं में याद रखें और हमेशा अल्लाह की रजा की तलाश में रहें। हाँ,